नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। आज का हमारा टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग मॉक टेस्ट पार्ट 4 जिसमें हम कवर करने वाले हैं अगले 25 क्वेश्चन फ्रॉम एमसीक्यू 76 टू एमसीक्यू 100। These questions are important for all those candidates who are going to appear for BCom entrance exam, MCom entrance exam, CRET NET JRF, state eligibility test as well as for CTET। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 और क्वेश्चन है हमारा मनी इज व्हाट मनी डज, हु सेड इट। ये परिभाषा किसने दी थी? मनी इज व्हाट मनी डज, ये डेफिनेशन दी किसने थी? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन वॉकर, दूसरा ऑप्शन हॉट्रे, तीसरा ऑप्शन थॉमस, चौथा ऑप्शन कीन्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए वॉकर। ये वॉकर की डेफिनेशन थी जिसमें उन्होंने बोला था मनी इज व्हाट मनी डज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 77 क्वेश्चन है हमारा विच वन इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। इनमें से क्या चीज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी में इंक्लूडेड है? पहला ऑप्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा ऑप्शन मेजर ऑफ वैल्यू, तीसरा ऑप्शन ए एंड बी बोथ और चौथा ऑप्शन स्टोर ऑफ वैल्यू। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। मतलब जो प्राइमरी फंक्शन है मनी का उसमें दोनों चीजें आती हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज वेल एज मेजर ऑफ वैल्यू। प्राइमरी फंक्शन में दो ही चीजें आती हैं, सेकेंडरी फंक्शन और कंटिंजेंट फंक्शंस अलग हो गए, लेकिन प्राइमरी फंक्शन में सिर्फ दो फंक्शन आते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन जहां पे लिखा है बोथ ए एंड बी। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन है हमारा विच वन इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी में इनमें से क्या चीज इंक्लूड की जाती है? पहला ऑप्शन टू मेक डेफर्ड पेमेंट्स, दूसरा ऑप्शन स्टोर ऑफ वैल्यू, तीसरा ऑप्शन ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। जी हाँ दोस्तों, ये सारे के सारे सेकेंडरी फंक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। टू मेक द डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब होता है फ्यूचरिस्टिक पेमेंट। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी एक ऐसी चीज है जिसे एज अ वैल्यू आप स्टोर करके रख सकते हैं लंबे समय तक और उसकी वैल्यू समय समय पे बढ़ती भी, कभी कभार बढ़ती है कभी कभार घटती है, डिपेंड करता है आपके देश के इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, जी हाँ, आप उसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन है हमारा मनी इज अ पाइवट अराउंड विच द होल इकोनॉमी क्लस्टर्स, हु सेड इट। एक परिभाषा, एक डेफिनेशन है जिसमें कहा गया है कि मनी इज अ पाइवट अराउंड विच होल इकोनॉमी क्लस्टर्स। ये डेफिनेशन दी किसने थी? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कीन्स, दूसरा ऑप्शन रॉबर्टसन, तीसरा ऑप्शन प्रोफेसर मार्शल, चौथा ऑप्शन हॉटरे। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी प्रोफेसर मार्शल। ये प्रोफेसर मार्शल द्वारा दी गई डेफिनेशन है जिसमें उन्होंने बोला था मनी इज द पाइवट अराउंड विच द होल इकोनॉमी क्लस्टर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 80 और क्वेश्चन है हमारा द फंक्शन ऑफ मनी इज। पहला ऑप्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा ऑप्शन मेजर ऑफ वैल्यू, तीसरा ऑप्शन स्टोर ऑफ वैल्यू, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। मनी के फंक्शन में मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी आता है, मेजर ऑफ वैल्यू भी आता है, स्टोर ऑफ वैल्यू भी आता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन है हमारा द फंक्शन ऑफ मनी इंक्लूड। मनी के फंक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं? पहला ऑप्शन वैल्यू डिटर्मिनेशन, दूसरा ऑप्शन स्टोर ऑफ वैल्यू, तीसरा ऑप्शन मीन्स ऑफ एक्सचेंज, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। फंक्शन ऑफ मनी में ये सारी चीजें इंक्लूड होती है, वैल्यू डिटर्मिनेशन, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीन्स ऑफ एक्सचेंज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 82 क्वेश्चन है हमारा मनी इज अ मैटर व्हिच इज। पहला ऑप्शन a measure of value, दूसरा ऑप्शन accepted as a means of exchange, ऑप्शन सी used to store wealth, ऑप्शन डी all of these। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। मनी इज अ मैटर विच इज a measure of value, accepted as a means of exchange, used as a store of wealth। तो ऑप्शन डी is the correct answer for the given question। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 83 और क्वेश्चन है हमारा बाय सप्लाई ऑफ मनी वी मीन्स। सप्लाई ऑफ मनी से हम क्या समझते हैं? पहला ऑप्शन
मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक, दूसरा ऑप्शन मनी अवेलेबल विद द पब्लिक, तीसरा ऑप्शन डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप चाहें तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। By supply of money we means money deposited in the bank, money available with the public, deposit with post office savings bank. Option D is the correct answer for the given question. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। इनमें से क्या मनी का फंक्शन नहीं है। आई रिपीट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। इनमें से क्या मनी का फंक्शन नहीं है। पहला ऑप्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा ऑप्शन प्राइस स्टेबिलिटी, तीसरा ऑप्शन स्टोर ऑफ वैल्यू, चौथा ऑप्शन यूनिट ऑफ अकाउंट। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी ये मॉनेटरी फंक्शन है, ठीक है, आरबीआई बनाता है, ये मनी का फंक्शन नहीं है। तो ऑप्शन बी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन है हमारा विच वन इज द बैंक ऑफ द पब्लिक। इनमें से कौन सा पब्लिक का बैंक है। पहला ऑप्शन कमर्शियल बैंक, दूसरा ऑप्शन सेंट्रल बैंक, तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। बहुत ही साधारण सा सवाल है। सवाल ये पूछा गया है कि जनरल पब्लिक के लिए कौन सा बैंक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कमर्शियल बैंक, क्योंकि सेंट्रल बैंक बैंकों का बैंक होता है, इसे बैंकर्स बैंक कंसीडर करते हैं। जनरल पब्लिक सेंट्रल बैंक में अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते, वो डायरेक्टली डील नहीं कर सकते हैं सेंट्रल बैंक के साथ। तो जब बी गलत हो गया तो ऑप्शन सी जिसमें बोथ ए एंड बी लिखा है वो भी गलत हो गया। नन ऑफ द अबव भी गलत है क्योंकि ऑप्शन ए कमर्शियल बैंक इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन है हमारा द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज डैश। तो जो प्राइमरी फंक्शन है कमर्शियल बैंक का वो क्या है। पहला ऑप्शन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, दूसरा ऑप्शन एडवांसिंग लोन्स, तीसरा ऑप्शन क्रेडिट क्रिएशन, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट या एक्सेप्टिंग डिमांड डिपॉजिट प्राइमरी फंक्शन है, एडवांसिंग लोन भी प्राइमरी फंक्शन है, क्रेडिट क्रिएशन भी प्राइमरी फंक्शन है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन है हमारा डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय कमर्शियल बैंक्स। जो कमर्शियल बैंक द्वारा डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन करंट डिपॉजिट, दूसरा ऑप्शन सेविंग्स डिपॉजिट, तीसरा ऑप्शन टाइम डिपॉजिट, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि करंट डिपॉजिट आपको मालूम है, करंट डिपॉजिट बिजनेस के नाम पे अकाउंट खुलता है, करंट डिपॉजिट होता है। सेविंग्स डिपॉजिट सैलरीज और वेजेस जिनको मिलता है पर मंथ, जिनकी इनकम होती है ना हर महीने जिनकी अर्निंग होती है, वो सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं। टाइम डिपॉजिट में एफडी और आरडी आता है, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन है हमारा व्हाट टाइप ऑफ लोन इज एडवांस बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक द्वारा इनमें से किस तरीके का लोन एडवांस किया जाता है। पहला ऑप्शन कैश क्रेडिट, दूसरा ऑप्शन ओवरड्राफ्ट, तीसरा ऑप्शन लोन्स एंड एडवांस, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। कैश क्रेडिट भी आपका कमर्शियल बैंक एडवांस करता है, ओवरड्राफ्ट भी देता है आपके करंट अकाउंट पे, लोन्स एंड एडवांसेस भी प्रोवाइड कराता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन है हमारा विच फंक्शन इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का इनमें से कौन सा फंक्शन सेकेंडरी फंक्शन है। पहला ऑप्शन एजेंसी फंक्शन, दूसरा ऑप्शन जनरल यूटिलिटी फंक्शन, तीसरा ऑप्शन सोशल फंक्शन, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। सेकेंडरी फंक्शन में एजेंसी फंक्शन भी आता है, जनरल यूटिलिटी फंक्शन भी आता है, सोशल फंक्शन भी आता है। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन हमारा विच इज द एजेंसी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का इनमें से क्या एजेंसी फंक्शन है। पहला ऑप्शन एडवांसिंग लोन्स, दूसरा ऑप्शन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, तीसरा ऑप्शन एक्ट एज ट्रस्टी, चौथा ऑप्शन लॉकर्स फैसिलिटी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्ट एज ट्रस्टी। एक्ट एज अ ट्रस्टी इज द एजेंसी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन है हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर इज, पहला ऑप्शन 1 डिवाइडेड बाय सीआरआर। एक्चुअली 1 सीआरआर नहीं होता, 1 डिवाइडेड बाय सीआरआर होता है। दूसरा ऑप्शन कैश मल्टीप्लाई बाय 1 सीआरआर, तीसरा ऑप्शन कैश मल्टीप्लाई बाय सीआरआर, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 डिवाइडेड बाय सीआरआर। जब 1 को हम कैश रिजर्व रेशियो से डिवाइड करते हैं तो इट इज एक्चुअली अ फॉर्मूला ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन है हमारा क्रेडिट मनी इज इंक्रीज्ड व्हेन सीआरआर
इन्होंने बोला कि जब सीआरआर को क्या होता है तो क्रेडिट मनी इंक्रीज होता है। क्या होता है का मतलब फॉल्स, पहला ऑप्शन, जब सीआरआर फॉल करता है तो क्रेडिट मनी इंक्रीज करता है, जब सीआरआर राइज करता है तो क्रेडिट मनी इंक्रीज करता है, जब सीआरआर बढ़ता है और घटता दोनों है तो सीआरआर इंक्रीज करता है। क्या होता है? ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो आप तो जानते होंगे, जब भी हम अपने बैंक अकाउंट में जो भी पैसा जमा करते हैं उसका एक पोर्शन हमारा जो बैंक है, कमर्शियल बैंक है, वो आरबीआई के पास जमा कर देता है एज अ सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। जब सीआरआर फॉल करता है तो क्रेडिट मनी इंक्रीज करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन है हमारा, द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम इज। एटीएम का फुल फॉर्म, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। पहला ऑप्शन एनी टाइम मनी, दूसरा ऑप्शन ऑल टाइम मनी, तीसरा ऑप्शन ऑटोमेटेड टेलर मशीन, चौथा ऑप्शन बोथ ए एंड बी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अब बताइए क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का सही आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन है हमारा, द मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज। जो मेन फंक्शन है कमर्शियल बैंक का वो क्या है? पहला क्रेडिट कंट्रोल, दूसरा लोनिंग टू अदर बैंक्स, तीसरा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम कस्टमर्स, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम कस्टमर्स। क्योंकि क्रेडिट कंट्रोल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है, कमर्शियल बैंक का नहीं। लोनिंग टू अदर बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है, कमर्शियल बैंक का नहीं। कमर्शियल बैंक का मतलब हमारा बैंक जिसमें हम अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, वो हमारी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, पहला ऑप्शन, इन्होंने सवाल पूछा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है। पहला ऑप्शन कमर्शियल बैंक, दूसरा ऑप्शन सेंट्रल बैंक, तीसरा ऑप्शन प्राइवेट बैंक, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कमर्शियल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक है जो 1911 में स्टैब्लिश हुआ था। 2021 का मई का महीना चल रहा है। बहुत जल्दी आपको ये सुनने को मिलेगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेट बैंक हो गया, क्योंकि आरबीआई और हमारे देश की सरकार ये बहुत जल्दी करने वाली है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन है हमारा, कमर्शियल बैंक्स इशू करेंसी नोट्स, दूसरा ऑप्शन एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम कस्टमर्स, तीसरा ऑप्शन प्रोवाइड लोन्स टू कस्टमर्स, चौथा ऑप्शन बोथ बीएनसी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ओनली बीएनसी। बीएनसी मतलब कमर्शियल बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा कस्टमर से, लोन प्रोवाइड कराएगा कस्टमर को, तो दोनों चीजें होंगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज ट्रू फॉर द सेंट्रल बैंक। इनमें से कौन सी बात सेंट्रल बैंक के लिए एकदम सही बोली गई है? पहला ऑप्शन, एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री। ठीक है, एपेक्स का मतलब जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, सबसे टॉप पे होता है। ठीक है, दूसरा कह रहे ओनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट, तीसरा कह रहे रेगुलेट्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री, और चौथा कह रहे ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की ओनरशिप है और रेगुलेट करता है सारे के सारे बैंकिंग सिस्टम को। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन हमारा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाम ही पूछा गया है, तो उस हिसाब से हम ऑप्शन ए डालेंगे, सही आंसर हमारा। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। इनमें से कौन सा सेंट्रल बैंक का फंक्शन है? पहला ऑप्शन मोनोपोली ऑफ नोट इशू, दूसरा ऑप्शन बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, तीसरा ऑप्शन कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये हमारा सेंट्रल बैंक का फंक्शन है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, जो कि इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, विच टाइप ऑफ करेंसी इज इशूड बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक द्वारा कौन किस तरीके की करेंसी इशू की जाती है? पहला ऑप्शन करेंसी, दूसरा ऑप्शन क्रेडिट मनी, तीसरा ऑप्शन कॉइन्स, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, करेंसी। करेंसी इशू करता है सेंट्रल बैंक। ठीक है, ये क्रेडिट मनी नहीं इशू करता, कॉइन्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किया जाता है। तो ऑप्शन ए, करेंसी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। दोस्तों आई होप एंड बिलीव कि ये सारे क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।